आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जीव पर धरे, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नज़र रखना, बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा। और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है, हमारे भाग्य से भी अलग। किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं, वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने जिनमें गिनती नहीं हुए। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी
इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर ने, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, शाम में घूटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे, इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण ना मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती हैं उनको एक डर विशेष बनेगा, और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्माओं को चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहाँ छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के यूँ पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज़्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। तो 1 हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है,
तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और औरों को भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जीव अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको वो विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं, अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन लिए कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा।